स्टार्ट कर रहे हैं समुच्चय, और समुच्चय का पूरा फुल टॉपिक, पूरे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में समाहित किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। और चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर, मिडिल ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है 6, 8, 10, 12, 14 तथा बी बराबर 6, 9, 15 हो तो दोनों समुच्चय का योग और अंतर ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले दिया गया है आपको ए बराबर क्या दिया गया है, बहुत ही ध्यान से समझे कि क्वेश्चन, और बहुत ही आसान लगने लगेगा आज के बाद समुच्चय आप लोगों को। आज के बाद सीधे आप एग्जाम में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और बिल्कुल सही करेंगे। 6, 8, 10, 12, 14 ये आपको ए की वैल्यू दी गई है। बी की वैल्यू आपको दी गई है 6, 9, 15। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले दोनों समुच्चय का योग निकालना है। दोनों समुच्चय का योग का मतलब होता है फ्रेंड्स ए यूनियन बी। जो ये ऊपर की ओर वैल्यू होती है वो दोनों को जोड़ करके होती है, मतलब यूनियन जिसको आप बोलते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो दोनों में हो, दोनों में जो वैल्यू हो उन सभी को एक साथ लिखना। मतलब ए में जो वैल्यू हो, बी में जो वैल्यू हो, दोनों को एक साथ लिखना ही ए यूनियन बी कहलाता है। और ध्यान रहे एक डिजिट सिर्फ एक बार लिखी जाएगी। तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6 है, तो सबसे पहले 6 लिख दें। 6 के बाद इन दोनों में सब उससे बड़ी कौन सी है, 8 है, तो 8 लिख दें। 8 के बाद आपका आता है 9, 9 लिख देंगे। 9 के बाद आपका आता है 10, 10 लिख देंगे। 10 के बाद 12 आ जाता है, 12 लिख देंगे। 12 के बाद आपका आएगा 14, 14 लिख देंगे। 14 के बाद आपका आएगा 15, तो आप 15 लिख देंगे। तो ए यूनियन बी जो मतलब दोनों समुच्चय का योग आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है कि दोनों तथा अंतर ज्ञात करें। तो अंतर मतलब होता है, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका, अंतर मतलब हो जाएगा a माइनस बी आपको निकालना। ये तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई। a प्लस बी या a यूनियन बी दोनों ही आप लिख सकते हैं, और यहां करके दोनों समझ लें, दोनों को इसी तरह से ही, मतलब a यूनियन बी या a प्लस बी बात एक ही होती है। अब अंतर की बात आएगी a माइनस बी। ध्यान दीजिए कि किस तरह से अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वे संख्याएं लिखी जाती हैं जो ए में मतलब ए और बी दोनों में होती हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो ए और बी दोनों में हो उसको हम छोड़ देंगे। उसके अलावा चूंकि ए माइनस बी है तो ए वाली वैल्यू सारी लिख देते हैं, बी की वैल्यू नहीं लिखते हैं। ए और बी में जो दोनों में, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 को हम नहीं लिखते हैं, 6 माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, हम ए वाली वैल्यू को लिखेंगे, बी वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे। अगर बी माइनस ए की बात होती तो हम 6 को छोड़ देते और बी वाली वैल्यू 9 और 15 को हम लिख देते। ठीक है, चूंकि ए माइनस बी की बात हो रही है तो ए माइनस बी में हम क्या करेंगे, 6 को हम छोड़ देंगे, दोनों में 6 है और उसके अलावा कोई भी संख्या दोनों में नहीं है, तो ए वाली वैल्यू को हम लिख देंगे, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ए माइनस बी आपका हो जाएगा, ए में 6 है, बी में 6 है, इसको आपने छोड़ दिया। ए में जो वैल्यू शेष बची है उसको आप लिख देंगे, 8, 10, 12, 14, और ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन इस दोनों का समुच्चय का योग तथा अंतर पूछा है तो डायरेक्टली आप ए पहले है बी बाद में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ही करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि बी, आप ध्यान से समझ लें, ये क्वेश्चन में है नहीं लेकिन मैं बता दे रही हूं, बी माइनस ए आ सकता है अलग से, कि b माइनस ए की वैल्यू ज्ञात करें। तो b माइनस ए की वैल्यू में आप क्या करेंगे कि 6 दोनों में है तो इसको आप छोड़ देंगे, बाकी b की वैल्यू आप लिख लेंगे 9, 15, और ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, यदि समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट में 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है और बी बराबर है आपका 1, 5, 9, 13, 17, 21 हो तो समुच्चय ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। ये ए यूनियन बी है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ध्यान से समझिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये आपको ए की वैल्यू दी गई है। बी की वैल्यू आपको दी गई है 1, 5, 9, 13, 17, 21, ये आपको बी की वैल्यू दी गई है। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी आपको निकालना है और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया है कि ए यूनियन बी आप कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझिए, ए यूनियन बी आपका होता है कि जो संख्याएं दोनों में होती हैं, दोनों सबको एक साथ लिखना। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके क्रम से संख्याओं को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ए यूनियन बी में सबसे पहले कौन सी संख्या है, इन दोनों में 1 है तो आप 1 लिखेंगे। फिर आपका 2 है, 2 लिखेंगे। 2 के बाद आपका 3 है, 3 किसी इसमें नहीं है, 3 आप लिख लेंगे। 3 के बाद आपका 4 कहीं नहीं है दोनों में। 5 है दोनों में तो एक 5 आप उठा के लिख लेंगे। सिर्फ एक एक संख्या लिखेंगे, चाहे कॉमन हो चाहे सिंगल हो। 5 के बाद आपका 7 केवल इसमें है तो आप 7 उठा के लिख लेंगे। 9 आपका दोनों में है, 9 आप एक लिखेंगे। 9 के बाद आपकी बात आती है 11 की। 11 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है तो आप 11 लिख लेंगे। 11 के बाद आपका है 13, इसमें है, इसमें है, दोनों में है तो 13 लिख देंगे। चाहे दोनों में हो चाहे एक में हो, लिखना सब संख्याएं हैं एक बार ही। 13 के बाद आपकी बात आती है 17 की। 17 है, 17 के बाद है आपका 21। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं आप एक साथ लिख लेंगे। ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ये आपका हो गया पहला आंसर। अब बात आती है फ्रेंड्स आपकी ए इंटरसेक्शन बी की। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है फ्रेंड्स, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन होता है वही ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए और बी जो संख्या दोनों में पाई गई हो वो ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में आएगा। तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों में कॉमन कौन कौन सी संख्या है, खोजिए इसको ध्यान से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे 5 की। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है। अब आपका 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। उसके बाद आपका हो गया 13 आपका इसमें भी है और 13 आपका इसमें भी है। इसके अलावा कोई भी संख्या दोनों में नहीं है। ये 17 है, ये 7 है, नहीं है। 11, 21 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, कोई नहीं है। 5, 9 और 13 तीन ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में है और यही आपके ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ही यही होता है कि जो दोनों में कॉमन संख्या हो वही आपका आंसर होता है। तो 5, 9, 13 और यही आपका हो गया आंसर ए इंटरसेक्शन बी में। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही छोटा, आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर है, ए की वैल्यू जो दी गई है लिख लीजिए डायरेक्ट। ए बराबर दिया गया है 2, 3, 5 है और बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर दिया गया है आप लोगों को 5, 7, 3 है। तो आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी की वैल्यू आपको निकालनी, मतलब दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अंतर क्या होता है, a माइनस बी का अंतर वही होता है कि जो संख्याएं a और b दोनों में हैं उनको हम छोड़ करके बची हुई संख्या जो a में है उसको हम लिखेंगे, वो होता है a माइनस बी। b माइनस a होता है कि जो संख्याएं a और b दोनों में है उसको लिख लेंगे और बची हुई संख्या उसके नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे और जो संख्या जो b में बच रही है शेष वो आपका b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है a माइनस बी, तो a माइनस बी में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी नंबर है जो a और b दोनों में है।
तो ए में आपका क्या है 3 है, बी में भी 3 है, तो इसको आप छोड़ देंगे। ए में 5 है, बी में 5 है, इसको भी आप छोड़ देंगे। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, उसी को आप ए माइनस बी में लिखेंगे। तो ए में जो संख्या है मतलब 2 आपका शेष बच रहा है, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अगर बात की जाती बी माइनस ए की, ये भी समझ लीजिए, अगर बात होती यहाँ पे b माइनस ए की, तो b माइनस ए आपका होता जो संख्या आपकी b में होती लेकिन a में नहीं होती, उसको हम लिखते। तो b माइनस ए अगर आता तो आप लिखते 7, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी पूछे, चाहे b माइनस ए चाहे a माइनस बी, बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। यदि a बराबर, तो डायरेक्ट आप a बराबर लिख लीजिए। पहले a बराबर आपको दिया गया है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस तरह से हो गया। और b की वैल्यू आपको दी गई है x कॉमा वाई कॉमा a। ठीक है, अब आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b। मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि a इंटरसेक्शन b का क्या होता है अर्थ। a इंटरसेक्शन b मतलब होता है जो a और b दोनों में कॉमन नंबर हो, वही आपका a इंटरसेक्शन b कहलाता है। ध्यान दीजिए, a इंटरसेक्शन b मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जो दोनों में, या इसको लिख लीजिए कहीं, आप नोट्स जरूर बनाइए मैथ्स का, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा लास्ट मोमेंट में परीक्षा में। तो ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ए और बी में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं इसमें से देखिए जो दोनों में है, तो ए बी सी डी और एक्स वाई ए में सिर्फ ए ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट में स्मॉल ए, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं प्रोत्साहित होकर के और भी वीडियो लेकर के आऊं, और अपने सभी मित्रों को ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वे प्रश्न हैं जो विगत कई वर्षों से बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ यहाँ पे सन वगैरह लिखना मैं भूल गई हूँ क्वेश्चन नोट करते समय, तो उसमें माइंड मत करिएगा। लेकिन आप पेपर खोल के देखेंगे तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन ये मिलेंगे। विगत पुराने प्रश्न पत्र में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे और वही प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है ताकि आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। नहीं होंगे तब भी डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन यही रहेंगे समुच्चय से, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, ए बराबर है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 और बी है आपका 3, 6, 9, 12। अब फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया है b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे b माइनस ए। तो b माइनस ए मैंने आपको बताया था, जो संख्या b और a में कॉमन होगी उसको आप छोड़ देंगे, उसके बाद b में जो बची हुई संख्या रहेगी वही आपका आंसर रहेगा। क्योंकि b पहले है तो b में बची हुई संख्या आपका आंसर रहेगा। अगर a माइनस बी पूछा जाता तो a और b का कॉमन छोड़ करके जो a में बची वाली संख्या, कॉमन के अतिरिक्त जो संख्या है वही आपका आंसर होता। ठीक है, अब इसमें आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। तो b माइनस ए में आपका हो जाएगा कि ए और बी में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। तो कौन कौन सा कॉमन है, पहले ए और बी और ए में जो कॉमन है उसको देख लीजिए। तो 3 दोनों में है, 3 आप छोड़ देंगे। उसके बाद 9 आपका दोनों में, 9 छोड़ देंगे। 6 आपका इसमें कहीं नहीं है, 12 आपका इसमें कहीं नहीं है। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, जो b में बच रही है संख्या है, जो कॉमन नहीं है। तो कौन सी कॉमन नहीं है, एक 6 कॉमन नहीं है, एक 12 कॉमन नहीं है। a से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, b माइनस ए में a से आपको तभी मतलब है जब आपको कॉमन देखना है। आंसर में आपको a से कोई मतलब अब नहीं है। तो आंसर आपका आ जाएगा 6, 12, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर इसी में पूछा जाता a माइनस बी की, तो a माइनस बी की आप 3 और 9 के अलावा जो संख्या है 1, 5, 7, 11, ये आपका आंसर हो जाता।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की फ्रेंड्स। तो यदि a बराबर, पहले आप लिख लीजिए, a बराबर मिडिल ब्रैकेट 3,5 और ब्रैकेट क्लोज, b बराबर मिडिल ब्रैकेट 4,6 ब्रैकेट क्लोज, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आपको पूछी गई है, a इंटरसेक्शन b। और ये क्वेश्चन इस तरह से जो एक प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स ना, वो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b, और जो डबल वाले पूछे जाते हैं a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b दोनों पूछ लिया गया, b माइनस a और a माइनस b दोनों की वैल्यू पूछ ली गई, वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 नंबर में जरूर देखने को मिलेंगे। a इंटरसेक्शन b मतलब होता है फ्रेंड्स जो दोनों में कॉमन हो। तो फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको देखिए, समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग मुझसे बोलेंगे कि मैम आपने तो ये बताया था कि a इंटरसेक्शन b मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो चूंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप ये गलत सलत क्वेश्चन लेके आई हैं हम लोगों के लिए। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, लेकिन ये गलत क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसमें a इंटरसेक्शन b पूछा जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर होगा 5, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया है, विगत परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बना था कि अगर आपका ये दोनों मतलब कॉमन कोई ना हो तो आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, और ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि समुच्चय प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो समुच्चय प्रदर्शन की 2 विधियां हैं। पहली विधि है समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरी विधि है सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। ये भी प्रश्न पिछले विगत वर्षों में पूछा गया है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं पूरा क्लियर करा दूंगी, पूरा समुच्चय इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। डाउट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, समुच्चय a बराबर abc और b बराबर bcad, तो क्या a सबसेट b क्या होगा और b सबसेट a क्या होगा। ये जो होता है फ्रेंड्स वो सबसेट होता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। चूंकि a के समस्त अवयव b में उपलब्ध है, जैसे a b c जो है क्या है, a b c के समस्त अवयव क्या है, b c a d, मतलब a b और c तीनों अवयव, ये मतलब a के समस्त अवयव क्या है, b में उपलब्ध है, अर्थात a सबसेट b होगा, अर्थात हाँ ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर a के समस्त अवयव मतलब a की जो संख्याएं हैं जो मिडिल ब्रैकेट में है, वो सभी संख्याएं अगर b की में मतलब b में क्या हो, b में उपलब्ध हो, b के अंतर्गत वो हो, तो वो क्या होगा, a सबसेट b होगा, अर्थात ये आपका राइट है, ठीक है। a सबसेट b होगा, अर्थात ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया गया है कि b सबसेट a है कि नहीं है, ठीक है। तो b सबसेट a नहीं होगा, क्योंकि b के समस्त अवयव a में उपस्थित नहीं है। क्यों उपस्थित नहीं है, b के समस्त अवयव में a c b तो उपस्थित है, लेकिन d उपस्थित नहीं है a में, d जो है वो a में उपस्थित नहीं है, इसलिए b सबसेट a नहीं होगा, लेकिन a सबसेट b होगा, और अर्थात b इज नॉट सबसेट a, अर्थात नहीं, ठीक है। तो a सबसेट b और b सबसेट a आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, फिर से समझा देती हूं। a सबसेट b उस कंडीशन को कहते हैं जब a के समस्त अवयव b में उपलब्ध हो। a के समस्त अवयव मतलब a b c जो यहाँ पे दिया गया है, ये सभी संख्याएं b में हो तो a सबसेट b होता है, ये सही है, ठीक है। ये कंडीशन बिल्कुल सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपका b सबसेट a
बी सबसेट ए है कि नहीं है, ये परखने के लिए, ये जांचने के लिए ये देखना होगा कि बी में जितनी संख्याएं दी गई हैं वो ए में है अथवा नहीं है। तो बी में ए बी सी तो है, ए बी सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब बी के समस्त अवयव जो है ए में उपस्थित नहीं है, जैसे डी आपका ए में उपस्थित नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ए, अर्थात नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर फ्रेंड्स आपके समुच्चय के समस्त टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं कल के होमवर्क के लिए। आप लोगों के लिए क्या होमवर्क है आज के लिए, उसको जरूर देख लें, और उसके बाद मैं अनाउंस करूंगी स्टूडेंट्स के नेम जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया और जिनके कॉमेंट्स मुझे अच्छे लगे हैं। तो फ्रेंड्स आज का होमवर्क है, यदि a बराबर मिडिल ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 7, 8 और b बराबर है आपका 1, 3, 5, 7, 8, 10, तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। और आज मैं बात करती हूँ कि किसके किसके कमेंट्स मेरे दिल को छू गए और बहुत अच्छे लगे मुझे। तो बेस्ट कमेंट में आती हैं सबसे पहले सुप्रिया पाल जी, जिनके कमेंट को मैंने पिन भी किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट, थैंक यू सो मच सुप्रिया। और नेक्स्ट आती हैं प्रेमलता शुक्ला, दोनों का इक्वल कमेंट मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा प्रेमलता शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत बढ़िया कमेंट और बहुत अच्छा लगा, आप लोग मुझे इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे, थैंक यू सो मच। और उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स जिन्होंने कल का बिल्कुल क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है, उसमें है सोनम सोनी जी, मुस्कान सिंह जी, रवि चौधरी, राम नरेश माथुर जी, आरओ यादव जी, ज्ञान संसार जी, सत्य प्रकाश यादव जी, दीप कुमार जी, निशा देवी जी, ये सभी जो है इन सभी लोगों ने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मेनी कांग्रेट्स। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और ऐसे ही अच्छे कमेंट्स करते रहिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।